रैग्ना एक अनलकी और डिस्गस्टिंग लूजर है जिसके पूरे फैमिली को ड्रैगन्स ने बचपन में ही मार दिया था। उसके रिलेटिव्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया लेकिन ड्रैगन्स ने उन्हें भी मार डाला। इस मनहूस के पास जो भी जाता था वो ड्रैगन्स के हाथों मारा जाता था। शहर के लोगों को लगने लगा कि रैग्ना कर्स्ड है और इसी की वजह से उनके शहर पर बार बार ड्रैगन्स अटैक करते हैं। रैग्ना को बुरी तरह बुली किया जाता था, लोग उसे पीटते थे, गालियां देते थे। इस वजह से वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिन रात ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। उसका सिर्फ एक ही गोल था, दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रैगन हंटर बनना और इस दुनिया से ड्रैगन्स की एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना। कमाल करते हैं यार। एक दिन बहुत सारे ड्रैगन्स शहर पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में लाखों ड्रैगन हंटर्स और नॉर्मल सिटीजन्स की जान चली जाती है। सिर्फ एक ड्रैगन हंटर बचता है और वो था अपना मनहूस रैग्ना। रैग्ना को ड्रैगन्स के लीडर अल्टीमेटिया के बारे में पता चलता है। 2 साल लगातार ट्रेनिंग घिसने के बाद वो उस ड्रैगन की लीडर को अल्टीमेटिया को मारने पहुंच जाता है, लेकिन वहां रैग्ना बुरी तरह हार जाता है। तभी सारे ड्रैगन मोनार्च बोलते हैं इसी वक्त इसे मार दो, लेकिन अल्टीमेटिया ड्रैगन की लीडर उसे मारती नहीं बल्कि जबरदस्ती ड्रैगन मोनार्च का ब्लड उसकी बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर देती है। व्हाट शुरू कर देती है मतलब अंदर डाल देती है, मतलब घुस। वो कहती है मुझे लगता है तुम ड्रैगन गॉड के सर्वेंट बनने के लिए पैदा हुए हो, हर बार बच जाते हो लेकिन इस बार नहीं बचोगे। जैसे ही ये ब्लड तुम्हारे अंदर जाएगा तुम बिल्कुल हमारी तरह एक ड्रैगन मोनार्च बन जाओगे। तुम्हारा सारा गुस्सा, सारी तकलीफ और तुम्हारी सारी यादें खत्म हो जाएंगी और फिर तुम इस दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाओगे। जैसे ही वो ब्लड रैग्ना के अंदर जाता है वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाता है। धीरे धीरे उसकी सारी मेमोरीज मिटने लग जाती है, गजनी बन गया है। लेकिन एक मेमोरी बच जाती है और वो मेमोरी थी एक लड़की की जिसका नाम था लियोनिका। बचपन में जब रैग्ना को सब बुली करते थे तब सिर्फ लियोनिका ही उसके पास आई थी और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अच्छा जी ऐसा है। उसके बाद दोनों साथ मिलकर ड्रैगन्स का शिकार करना शुरू कर देते हैं। हाँ, रैग्ना तब काफी वीक था, हर बार लियोनिका को उसकी जान बचानी पड़ती थी, फिर भी दोनों हमेशा साथ रहते थे। इस दुनिया में ड्रैगन्स इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उनका खून मैजिकल होता है। उन्हें मारने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो सिल्वर से उनके ब्लड को फ्रीज कर दो या फिर उन्हें धूप में ले जाओ। धूप से मुझे सिर्फ जादू याद आता है। जो लोग ड्रैगन्स को मारकर इंसानों की हिफाजत करते हैं उन्हें ड्रैगन्स हंटर कहा जाता है, ऑब्वियसली मैन। और लियोनिका सिर्फ 12 साल की उम्र में दुनिया के टॉप ड्रैगन्स हंटर में गिनी जाती थी, इतनी पावरफुल थी वो। वहीं दूसरी तरफ रैग्ना बिल्कुल उसका अपोजिट था। उसके पास ड्रैगन हंटिंग का कोई खास टैलेंट नहीं था। वो जानता था कि चाहे जितनी भी मेहनत कर ले शायद कभी लियोनिका के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ही रहता था। वजह कुछ और तो नहीं थी कहीं। क्योंकि वो लियोनिका को अपना हीरो मानता था और बस इतना चाहता था कि किसी न किसी तरह उसके काम आ सके वो लियोनिका के। एक दिन कुछ ड्रैगन हंटर्स रेस्टोरेंट में बैठे रैग्ना का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तुम्हारी वजह से लियोनिका पीछे रह गई। लेकिन लियोनिका सबके सामने रैग्ना को सपोर्ट करती है। ना मुझे पैसे चाहिए, ना स्टेटस और ना ही फेम। मेरा सिर्फ एक ही गोल है, इतनी ताकत हासिल करनी है कि इस दुनिया का हर ड्रैगन को मार सकूं, इतना कि ड्रैगन गॉड को भी मार सकूं। फिर लियोनिका सब ड्रैगन हंटर से पूछती है कौन मेरे साथ इस मुश्किल रास्ते पर चलेगा, लेकिन सब चुप रहते हैं। ना मर्द है। सिर्फ रैग्ना बिना एक सेकंड सोचे अपना हाथ उठा देता है। ये देखकर लियोनिका मुस्कुराती है क्योंकि रैग्ना हमेशा उसके साथ देता है। शाम को रैग्ना अकेले ट्रेनिंग कर रहा होता है। मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं लियोनिका को सब कुछ अकेले नहीं करने दे सकता। ड्रैगन्स को मारने में मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी। तभी उसके पीछे एक अजीब सा आदमी आ जाता है। तुम उसे नहीं बचा पाओगे। रैग्ना को एक विजन दिखाई देता है और वो देखता है कि बहुत सारे ड्रैगन्स इंसानों पर अटैक करते जा रहे हैं। लियो रैग्ना को बचाने की कोशिश करती है और सभी ड्रैगन्स से भिड़ जाती है, लेकिन तभी एक भयानक ड्रैगन्स के टेंटिकल्स उसके शरीर को बुरी तरह चीर देते हैं। भाई, रैग्ना की आंखों के सामने ही लियो मर जाती है। तभी अचानक से रैग्ना की आंख खुल जाती है और उसे लगता है कि ये सब बस एक डरावना सपना था, लेकिन तभी उसके कानों में लियो की आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है जब मैं मर जाऊंगी। उस दिन के बाद से रैग्ना को बार बार लियो की मौत के वही विजन्स दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से वो पहले से भी ज्यादा ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। वो हर हाल में इतना स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि फ्यूचर में किसी भी कीमत पर लियो की रक्षा कर सके। इसी बीच ड्रैगन हंटर्स को एक बहुत ही अजीब बात पता चलती है। सारे ड्रैगन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनका टारगेट है दोनेपियर सिटी। सबसे
सबसे हैरानी की बात यह है कि सदियों से इस सिटी पर किसी भी ड्रैगन ने अटैक नहीं किया था, लेकिन अचानक से इतने सारे ड्रैगन्स वहां इकट्ठा होना किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। अब लियो नोटिस करती है कि रैग्ना पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बदल चुका है। ना वो ठीक से सोता है और ना ही आराम करता है। लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से उसका हाथों में छाले पड़ चुके हैं और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ चुके हैं। तुम्हें हुआ क्या है रैग्ना? प्लीज मुझे बताओ ना। लेकिन रैग्ना चाहते हुए भी कुछ नहीं बता पाया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मुझे फील हो गया था कि एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। रैग्ना उदास होकर बोलता है, पर मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। लियो उसकी तरफ देखकर कहती है, मेरे सेंसेस कभी गलत नहीं होते। मैं नहीं जानती वो वक्त कब आएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनोगे। एक दिन तुम सबके बाप बनोगे कहना चाहती है। इतना कहकर लियो उसे गले लगाकर कहती है, जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब रैग्ना छोटा था तब उसके माँ बाप को ड्रैगन्स ने मार दिया था। फिर उसके मामा और चाचा ने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन ड्रैगन्स ने उन्हें भी जान से मार डाला। बाद में एक अमीर आदमी ने रैग्ना को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कुछ ही वक्त बाद ड्रैगन्स ने उस आदमी और उसकी जमीन को भी बर्बाद कर दिया। हर बार सिर्फ रैग्ना ही जिंदा बचता था और उसके आसपास के सारे लोग मारे जाते थे। इसी वजह से गांव के लोग उसे मनहूस समझने लगे। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि ड्रैगन्स के हमले की वजह ही रैग्ना है। ये बात बार बार सुनते सुनते रैग्ना भी इस बात को यकीन करने लगा कि शायद उसका जिंदा रहना ही एक श्राप है। सब लोग उससे दूर चले गए, सबने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तब उसकी जिंदगी में लियो आए। लियो ने रैग्ना से कहा, अगर तुम हर बार ड्रैगन्स के अटैक से बच जाते हो तो ये कोई श्राप नहीं बल्कि ये एक टैलेंट भी हो सकता है। उसने रैग्ना को ड्रैगन हंटर बनने का मौका दिया, लेकिन रैग्ना ने मना कर दिया और बोला, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो एक दिन तुम भी मर जाओगी। लेकिन लियो बिना डरे मुस्कुराकर बोली, कमजोर लोग मरते हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। और इतना बोलते ही उसने रैग्ना के सामने ही एक ड्रैगन को पल भर में मार गिराया, भाई पेल दिया। उसकी इतनी जबरदस्त ताकत देखकर रैग्ना को जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा हुआ। इसके बाद कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। रैग्ना को फिर से लियो की मौत का वही विजन दिखाई देता है, लेकिन इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास हो जाता है कि जिस दिन से वो इतना डर रहा था शायद वो दिन आज आ चुका है। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि दोनापियर सिटी पर अचानक से हजारों ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया है। पूरी सिटी में पैनिक का माहौल बन जाता है और ड्रैगन हंटर को तुरंत बैटलफील्ड में भेज दिया जाता है। जैसे ही रैग्ना ये सब देखता है उसकी बुरी तरह फट जाती है। वो तुरंत लियो के पास जाकर कहता है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा वरना तुम मर जाओगी लियो। लेकिन लियो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लोग मुसीबत में हैं, ड्रैगन हंटर्स होने के नाते उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी रैग्ना। इतना बोलकर लियो बैटलफील्ड की तरफ निकल जाती है और मजबूरी में रैग्ना भी उसके पीछे भाग पड़ता है। बैटलफील्ड के अंदर हर तरफ तबाही मची हुई होती है। ड्रैगन्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में होता है कि ड्रैगन हंटर आर्मी उनके सामने टिक ही नहीं पा रही भाई। इस बीच एक आदमी खून से लथपथ ड्रैगन हंटर के सामने पहुंच जाता है। सबको लगता है कि ये जख्मी इंसान है, लेकिन अगले ही पल ये बंदा अपने ही खून से वेपन में बदल देता है और ड्रैगन हंटर को मारना शुरू कर देता है। तभी सबको पता चलता है ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक सुपीरियर ड्रैगन है। सुपीरियर ड्रैगन नॉर्मल ड्रैगन से बिल्कुल अलग होते हैं। ये इंसानी रूप ले सकते हैं और इनके पास बहुत ही पावरफुल मैजिकल एबिलिटीज भी होती हैं। रैग्ना दूर से इस ड्रैगन को देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी पीठ पर वही टेंटिकल्स होते हैं जो उसने अपने विजन में देखे थे और यही वो ड्रैगन था जिसने उसकी विजन में लियो को मारा था। डैम इट भाई। रैग्ना बिना कुछ सोचे समझे इस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी सिल्वर स्वॉर्ड इस ड्रैगन को छू तक नहीं पाती और एक ही पल में टूट जाती है। सुपीरियर ड्रैगन पलट कर अटैक करता है और रैग्ना को इतना जोर से उड़ा देता है कि वो सीधा नदी में जाकर गिरता है। लियो की नजर रैग्ना पर पड़ती है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने साथी से कहती है, जल्दी जाओ और रैग्ना की जान बचाओ, इसे मैं खुद हैंडल करती हूँ। फिर वो खुद सुपीरियर ड्रैगन के सामने आ जाती है। तुमने मेरे रैग्ना को चोट कैसे पहुंचाई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दोनों की पावर में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि लियो उसे एक खरोच तक नहीं दे पाती। तब वो सुपीरियर ड्रैगन अपना नाम बताता है, ग्लूमविल्ड। पता नहीं कौन सा पोकेमोन जैसा नाम लग रहा है। वो कहता है, किंगडम का विनाश किसी स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि हमारा ड्रैगन लॉर्ड की एक छोटी सी इच्छा की वजह से हो रहा है। उनके लिए तुम इंसानों की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है और अब तुम मरने वाली हो। और इतना कहकर वो ड्रैगन मोनार्च लियो को वहीं मार देता है। वहीं
सही में ये सब देखकर रैग्ना अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। पहले उसका परिवार, उसके रिलेटिव्स और अब लियो भी उसके हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, भाई मर गई वो भी। अब रैग्ना को लगता है कि इस पूरी दुनिया में वो बिल्कुल अकेला रह गया है। उधर सारे ड्रैगन्स मिलकर पूरे शहर में लाखों लोगों को मार देते हैं और सिर्फ रैग्ना ही जिंदा बचता है फिर से। इस बार रैग्ना को सच में लगने लगता है कि कहीं वो श्रापित तो नहीं है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो भी उसके करीब आया वो ड्रैगन्स के हाथों मारा गया है। लियो की मौत के बाद रैग्ना के दिल में ड्रैगन्स के लिए इतनी गहरी नफरत पैदा हो जाती है कि उस दिन के बाद वो हर ड्रैगन को बिना किसी वजह से मारना शुरू कर देता है। रैग्ना सालों तक लगातार ट्रेनिंग करता है। इस सफर में उसके साथ काफी लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सब भी ड्रैगन्स के हाथों मारे जाते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में पूरे 8 साल की ट्रेनिंग के बाद अल्टीमेटिया के थ्रू रैग्ना को ड्रैगन मोनार्च बनाया जाने वाला होता है। ठीक है, प्रेजेंट में वापस आ गया अपन। रैग्ना सोचता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की, इतने सेक्रीफाइसेस किए सिर्फ इस एक पल के लिए, ताकि मैं खुद वही ड्रैगन बन जाऊं जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। उसे लगता है कि ड्रैगन्स बनने से अच्छा तो अपनी जान देना बेहतर रहेगा, इसलिए वो रिचुअल के बीच में ही रोक देता है और अपनी सिल्वरिन स्वॉर्ड सीधा अपने छाती में घुसा देता है। इसके साथ ही उसका ड्रैगन बनने का प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है और रैग्ना भी मर जाता है। ये देखकर अल्टीमेटिया काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है और अपने सारे ड्रैगन मोनार्च के साथ वहीं से चली जाती है। उनके जाने के बाद एक और ड्रैगन मोनार्च क्रिम्सन रैग्ना के पास आती है। वो अपनी पावर्स का यूज करके रैग्ना को दोबारा जिंदा कर देती है, लेकिन रैग्ना के होश में आने से पहले क्रिम्सन वहां से गायब हो जाती है। अब रैग्ना दोबारा जिंदा हो चुका है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एक दिन उसकी सिल्वरिन स्वॉर्ड उसकी बॉडी के साथ ही फ्यूज हो जाती है। इसके बाद रैग्ना अपनी ह्यूमन लिमिट्स को कंप्लीटली सरपास कर देता है और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन हंटर बन जाता है। अब रैग्ना इतना पावरफुल बन चुका था कि शायद ही कोई ड्रैगन उसके सामना कर सके, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अब उसके पास बचाने के लिए कोई बच्चा ही नहीं था। हर दिन उसे लगता था कि जैसे वो अपनी जिंदगी बस वेस्ट कर रहा है। और तभी एक दिन अचानक उसके सामने क्रिम्सन दोबारा आ जाती है। रैग्ना बिना सोचे समझे क्रिम्सन पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे हर ड्रैगन से नफरत थी। पर तभी उसे पता चला कि क्रिम्सन भी एक ड्रैगन है, लेकिन क्रिम्सन कोई नॉर्मल ड्रैगन मोनार्च नहीं थी, ये इमॉर्टल थी, मतलब इसे मारा ही नहीं जा सकता। क्रिम्सन रैग्ना को एक ऑफर देती है, मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर इस दुनिया से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा देंगे। दोनों का गोल एक ही था, ड्रैगन्स का खात्मा, इसलिए रैग्ना बिना ज्यादा सोचे इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रैगन्स का सफाया कर देते हैं। फिर एक दिन रैग्ना क्रिम्सन से पूछता है क्या तुम मुझे पास्ट में भेज सकती हो, क्योंकि रैग्ना सिर्फ एक ही चीज चाहता था, किसी भी तरह लियो की जान बचाना। क्रिम्सन उसकी बात मान जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके रैग्ना को पास्ट में भेज देती है। फ्यूचर वाला रैग्ना सीधा उसी रात में पहुंच जाता है जब लियो की फाइट उस ड्रैगन मोनार्च साथ चल रही थी, ठीक है, जिसके हाथों मरने वाली थी लियो। उधर नदी में डूबते हुए छोटे रैग्ना के सामने वही अजीब बुढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी असली आइडेंटिटी बता देता है, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, यानी तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, और तुम मेरा पास्ट हो। फ्यूचर रैग्ना बताता है कि फ्यूचर में लियो सच में मर चुकी थी और उसी दिन के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी ड्रैगन से बदला लेने के लिए डेडिकेट कर दिया। लियो की मौत ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत का बदला लेने के लिए उसने सालों तक ट्रेनिंग की, हजारों ड्रैगन्स को मारा और इतना पावरफुल बन गया था कि कोई भी उसके सामने टिक तक नहीं पाता। पर इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद भी उसके पास बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। फ्यूचर रैग्ना अपने छोटे वर्जन से कहता है, अगर उस दिन मेरे पास ये पावर होती जो आज मेरे पास है तो लियो कभी मरती नहीं। छोटा रैग्ना कहता है, पर तुम्हारे पास अब एक मौका है, अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं लियो को मरने ही नहीं दूंगा। सच तो ये था कि फ्यूचर वाला रैग्ना भी इस पल के लिए सालों से इंतजार कर रहा था और वो अपनी सारी पावर, सालों की ट्रेनिंग और ड्रैगन से लड़ने का पूरा एक्सपीरियंस प्रेजेंट रैग्ना के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जाने से पहले एक वार्निंग भी देता है, इस पावर की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रेजेंट रैग्ना बिना एक सेकंड सोचे ये डील एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अगले ही पल दोनों रैग्ना एक हो जाते हैं। अब रैग्ना के पास सिर्फ जबरदस्त पावर ही नहीं थी, बल्कि फ्यूचर की सारी मेमोरीज और ड्रैगन से लड़ने के सालों का एक्सपीरियंस भी आ चुका था। उधर सुपीरियर ड्रैगन लियो को खत्म करने ही वाला होता है, तभी अचानक उसे अपने पीछे एक इतनी डेंजरस प्रेजेंस फील होती है कि पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लग जाता है। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है और सामने रैग्ना खड़ा होता है। इस बार उसका पूरा शरीर एक चमकती हुई सिल्वर ऑरा से घिरा हुआ था। उसके आसपास खड़े ड्रैगन सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही जमने लगते हैं। पहली बार एक सुपीरियर ड्रैगन किसी इंसान से इतना ज्यादा डर महसूस करता है। वो अपनी पूरी पावर रिलीज कर देता है, लेकिन रैग्ना सिर्फ एक अटैक करता है और अगले सेकंड सुपीरियर ड्रैगन पूरी तरह फ्रीज होकर हजारों टुकड़ों में टूट
कूद जाता है। दिस इज पीक। इस एक अटैक का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि पूरा शेल्टर हिल उठता है। फाइट खत्म होते ही रैग्ना सीधा लियो के पास जाता है। उसे जिंदा देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो लियो को जोर से गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लियो पूरी तरह हैरान हो जाती है। रैग्ना, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, तुमने बहुत मेहनत की होगी। रैग्ना धीरे से जवाब देता है, नहीं, ये मेहनत मैंने नहीं की, और जिसने की थी मैं उसका सारा दर्द महसूस कर सकता हूँ। लेकिन डेंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। बाकी सुपीरियर ड्रैगन्स भी अलग अलग शहरों पर अटैक कर रहे थे। इस वक्त रैग्ना समझ जाता है कि एक ड्रैगन्स को हराना सिर्फ शुरुआत थी। वो लियो और सब लोगों से कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके शहर को छोड़ना होगा। ड्रैगन्स गॉड पूरे किंगडम को खत्म करने का डिसीजन ले लिए हैं, लेकिन इतनी डेंजरस पावर्स यूज करने की वजह से रैग्ना का शरीर उसके साथ देना बंद कर देता है। मतलब ठीक है, उसका शरीर उतना कैपेबल नहीं था इस समय, और वो वहीं जमीन पर बेहोश हो जाता है। ठीक है, सबको लगता है कि अब फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। सब लोग बाहर भागते हैं और जो वो देखते हैं उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही जिंदा हो गया हो और सीधा इनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। अगले ही पल वो पूरा जंगल इंसानों पर अटैक कर देता है, और इस अटैक के पीछे था एक और सुपीरियर ड्रैगन। यही है मेन विलन भेंचोद। उस सुपीरियर ड्रैगन के पास पेड़ पौधों को कंट्रोल करने की टेरिफाइंग पावर थी। इस ड्रैगन ने पूरे जंगल को ही जिंदा कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। इसी बीच हमें इस ड्रैगन का ठिकाना दिखाया जाता है। कुछ इंसान इसके लिए खाना लेकर आते हैं। ये लोग इसकी सर्विस तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनकी इतनी फटी हुई होती है, बस यही सोच रहे होते हैं, भाई कहीं ये हमें ही ना मार डाले। और उधर ये ड्रैगन बड़े आराम से मोमोज वगैरह खा रहा होता है, लेकिन अचानक से इसका मूड बदल जाता है और बिना किसी रीजन के वो उन सभी इंसानों को मार देता है। फिर वो कहता है, ड्रैगन गॉड फैसला कर चुका है, इस पूरे किंगडम का नामो निशान मिटा देना है, इसलिए यहाँ रहने वाला हर एक इंसान मरेगा। इस ड्रैगन के लिए इंसान सिर्फ खाना था, उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। उधर सिटी के अंदर जिंदा पौधे हर तरफ लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। लियो और बाकी ड्रैगन हंटर्स इन पौधों का सामना करते हैं, लेकिन रैग्ना को फ्यूचर की इतनी सारी पावर मिल गई कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी अचानक कुछ जिंदा पौधे रैग्ना को पकड़ लेते हैं। लियो बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन वो पौधे एक साथ लियो पर ही अटैक कर देते हैं। जैसे ही रैग्ना को फील होता है कि लियो की जान खतरे में है, उसकी आंखें तुरंत खुल जाती है और अगले ही पल उसकी बॉडी से इतने डेंजरस सिल्वर ऑरा निकलते हैं कि आसपास के सारे पौधे वहीं के वहीं जमने लग जाते हैं। जमने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो सब टूटकर बिखर जाते हैं। रैग्ना की इस पावर को पूरा शहर फील कर लेता है, लेकिन रैग्ना समझ जाता है कि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है, इसीलिए बिना किसी को कुछ बताए वो सीधा उस ड्रैगन को मारने के लिए निकल पड़ता है। लियो भी उसके पीछे भागती है, लेकिन रैग्ना की स्पीड अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लियो उसका पीछा ही नहीं कर पाती। रास्ते में रैग्ना खुद से कहता है, सिर्फ एक ड्रैगन को मारने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक इस दुनिया में एक भी ड्रैगन जिंदा है, लियो कभी सेफ नहीं हो सकती। मुझे हर एक ड्रैगन को खत्म करना होगा। कुछ ही देर बाद रैग्ना उस प्लांट ड्रैगन के सामने पहुंच जाता है और सिर्फ एक ही अटैक में उसे बहुत दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही रैग्ना हैरान रह जाता है और तुरंत बोल पड़ता है, क्रिम्सन। वो लड़की कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या क्रिम्सन? अरे भैया, मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन ड्रैगना उसके बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि ड्रैगन मोनार्च क्रिम्सन थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि क्रिम्सन बाकी ड्रैगन मोनार्च जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। फ्यूचर में उसने ड्रैगन गॉड के खिलाफ भी बगावत कर दी थी। उसने ड्रैगन्स का साथ छोड़ दिया था और बाद में रैग्ना के साथ मिलकर हर ड्रैगन को खत्म करने की कोशिश की थी। रैग्ना सीधा उससे कहता है, मैं इस दुनिया के हर एक ड्रैगन को खत्म करना चाहता हूँ, मेरा साथ दो। लेकिन क्रिम्सन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो सोचती है, ये मेरे साथ मजाक कर रहा है क्या? ये नॉर्मल इंसान मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? तभी अचानक वो प्लांट ड्रैगन दोबारा इन दोनों पर अटैक कर देता है। रैग्ना तुरंत अपनी सिल्वर बैटल आर्ट का यूज करता है और एक जबरदस्त अटैक से प्लांट ड्रैगन को हरा देता है। लेकिन फ्यूचर की इतनी बड़ी पावर मिलने के बाद भी रैग्ना की बॉडी अभी उस स्ट्रेंथ की आदत नहीं डाल पाई थी।
थी, ठीक है, इसलिए अटैक करते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लियो ये देखकर हैरान रह जाती है। अब उसे समझ आ जाता है रेगना के साथ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वो पहले वाला वीक रेगना नहीं रहा, अब वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन रेगना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसने फ्यूचर में अपनी आंखों के सामने लियो को मरते हुए देखा था और वो जानता था कि जब तक लियो उसके साथ रहेगी उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। इसीलिए रेगना एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेता है। वो लियो से कहता है तुम बाकी सब के साथ ये सिटी छोड़ दो, लेकिन लियो सीधा मना कर देती है। वो कहती है ड्रैगन हंटर्स कभी अपने साथी को अकेला छोड़कर नहीं जाते। लेकिन रेगना के लिए लियो सिर्फ उसकी कैप्टन नहीं थी, वो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। और ये बात सुनते ही रेगना को उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ जाती है। बस भाई मैं बहुत थक गया हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। कमेंट कर देना, 100 कमेंट भी आ जाएंगे, खुश हो जाएगा भाई। छोटू मोटू मैं भी छोटू मोटू यूट्यूबर हूँ मैं।